अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं इनवर्क्स के एक्सपर्ट 5.2 किलोवाट किंग इन्वर्टर की। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस एक्सपर्ट किंग मॉडल के अंदर वो कौन सी खसूसियात हैं जो कि इससे पहले इन्वर्टर्स में नहीं थी, और इसके अलावा आप लोगों को इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे। आप लोगों को ये बताएंगे कि आप इसके ऊपर कितने वाट का लोड डाल सकते हैं, सोलर पैनल्स को किस तरह से लगाना है, इसकी कैपेसिटी क्या और इसके बाकी फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करता चलूं कि इस वीडियो का मकसद किसी के ब्रांड को प्रमोट करना या किसी भी इन्वर्टर को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि इस इन्वर्टर के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इसके अंदर खसूसियात और इसके अंदर जो खामियां हैं, उनको खोल कर आपके सामने वाजे करना है। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं ज़रा इस इन्वर्टर को खोल लेता हूँ। वेल फ्रेंड्स, इन्वर्टर को हमने खोल लिया है। सेम वही चीज़ें हैं इसके अंदर, वारंटी कार्ड, सॉफ्टवेयर सीडी वगैरह, यूज़र मैनुअल वगैरह। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को इसकी डाटा केबल वगैरह देखने को मिल जाती है। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस इन्वर्टर की प्राइस कितनी है। इस इन्वर्टर की जो नॉर्मल प्राइस है वो 85,000 है। अब ऐसा हो सकता है कि आपके एरिया में थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है और थोड़ी सी कम भी हो सकती है इससे। वेल अगर बात करें ओवरऑल लुक की, तो ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छी इसकी डिज़ाइन की गई है। ये ब्लू एंड ब्लैक कलर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। लंबाई और चौड़ाई भी इसकी अच्छी खासी है। अगर वेट की बात की जाए तो इसका वेट तकरीबन 13 kg के बराबर है। इसके अलावा इसके साथ आप लोगों को एक रिमूवेबल LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अगर साइड की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को डस्ट फिल्टर देखने को मिलता है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा नीचे एहतियाती तदाबीर लिखी हुई हैं और उससे नीचे इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन दी गई है। अगर बात करें निचली साइड की, तो यहाँ पर आप लोग कम्युनिकेशन पोर्ट्स लगा सकते हैं, USB OTG लगा सकते हैं। इसके साथ DC इनपुट बैटरी की आप लोग यहाँ पर इसे दे सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये 48 वोल्ट के बैटरी बैंक से चलेगा, मतलब कि 4 बैटरीज के साथ ये चलने वाला इन्वर्टर है। यहाँ पर PV इनपुट है, AC आउट, AC इनपुट ब्रेकर वगैरह, वो सारी चीज़ें वही हैं। कि इस इन्वर्टर की टोटल पावर कितनी है। इसकी टोटल पावर 5200 वाट है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। पावर फैक्टर 1 है। बाकी सारी चीज़ें तकरीबन वही हैं जो कि इससे पहले इन्वर्टर्स की थी। अच्छा, इस इन्वर्टर के अंदर एक छोटी सी चेंजिंग ये कर दी गई है कि इससे पहले जो इन्वर्टर्स थे उनके अंदर सारे ही सोलर पैनल सीरीज़ में लगते थे, मतलब जो MPPT ऑपरेटिंग वोल्टेज थे वो 450 से 500 वोल्ट तक थे। मगर इस इन्वर्टर में चेंजिंग करके मैक्सिमम सोलर जो वोल्टेज हैं वो 145 वोल्ट कर दिए गए हैं। और अगर चार्ज कंट्रोलर की बात की जाए तो इसके अंदर जो चार्ज कंट्रोलर है वो 80 एम्पेयर का लगा दिया गया है। और अगर बात करें सोलर की टोटल कैपेसिटी की, तो इसके साथ आप 4000 वाट तक के सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं कि इस इन्वर्टर के अंदर ऐसे कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं कि जो इससे पहले इन्वर्टर्स के अंदर नहीं थे। इसमें सबसे पहला फीचर ये है कि आप इस तरह के 9 इन्वर्टर पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब इससे पहले जो इन्वर्टर थे उनको आप पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते थे। इस तरह के जो किंग सीरीज के इन्वर्टर हैं उनको आप पैरेलल में कनेक्ट करके किसी भी घर के लोड को या किसी भी फर्म के लोड को चला सकते हैं। दूसरी चेंजिंग इस इन्वर्टर में ये कर दी गई है कि इसका जो ट्रांसफ़र टाइम है वो 0 मिलीसेकंड है। अब ट्रांसफ़र टाइम से मुराद ये है कि लेट्स सपोज अगर आपका UPS जो है वो वापडा से बैटरी के ऊपर जाता है या बैटरी से सोलर के ऊपर जाता है, तो ये जो इसके अंदर ट्रांसफ़र होने में जो टाइम लगता है उसको हम ट्रांसफ़र टाइम कहते हैं। तो इसका जो ट्रांसफ़र टाइम है वो 0 मिलीसेकंड है, मतलब फ़ौरन से ही ये दूसरी स्टेट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। हालांकि इससे पहले जो इन्वर्टर्स थे वो ट्रांसफ़र होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगते थे, जैसे कि 20 मिलीसेकंड। सो ये इसके अंदर एक और चेंजिंग कर दी गई है। अगर बात करें तीसरी चेंजिंग की, तो तीसरी चेंजिंग इसके इन PV के टर्मिनल्स के अंदर कर दी गई है। आपको याद होगा कि इससे पहले जो इन्वर्टर आया था इनवर्क्स VM3 3.2, उसके सोलर के पॉइंट तो बिल्कुल छोटे छोटे से थे, जिसके अंदर 6 mm से ज़्यादा अगर बड़ी वायर लगाएं तो उसमें मसला पेश आ रहा था। वेल इस इन्वर्टर के अंदर इन टर्मिनल्स को अच्छा खासा कर दिया गया है। चौथी चेंजिंग इस इन्वर्टर में डस्ट फिल्टर की कर दी गई है। इससे पहले जो VM3 सीरीज थी उसके अंदर डस्ट फिल्टर को निकाल दिया गया था। वेल ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने दोबारा से इसके अंदर डस्ट फिल्टर को डाल दिया। बाकी इस इन्वर्टर के अंदर तकरीबन सारी वही चीज़ें पाई जाती हैं जो कि इससे पहले इन्वर्टर्स के अंदर थी, जिस तरह के रिमूवेबल LED डिस्प्ले, MPPT चार्ज कंट्रोलर हो गया, इजी रिप्लेसिंग फैन, और इसके अलावा डाटा स्टोरेज फंक्शन हो गया। वेल फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर का इस्तेमाल वहां पर ज़्यादा किया जाता है जहां पर आप लोगों को एक से ज़ायद इन्वर्टर को पैरेलल में लगाने की जरूरत महसूस होती है। वेल फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बुरी लगी है कि इनवर्क्स को इसके साथ बैटरी केबल्स देनी चाहिए थी। इनवर्क्स अपने किसी भी बड़े इन्वर्टर के साथ बैटरी केबल्स नहीं देता।
1.2 और 2.2 के अलावा किसी भी इन्वर्टर के साथ बैटरी केबल नहीं देखने को मिलता। तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को लेकर आपके ज़हन में कोई भी किसी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना दोस्तों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।